नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सा खम्बा गणी, वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सत्यलॉजी चैनल से आदित्य सत्संगी भाई। नवरात्रों में आज पहला क्या बोलते हैं, संडे है, बट दुर्गा की सवारी करती हुई माँ बड़ी प्यारी लगती हैं और सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इधर दुर्गा की सवारी करती हुई माता रानी है जिनका हम नवरात्रे मना रहे हैं। उधर ट्रम्प को अचानक से क्या हुआ है कि सभी कमांडर्स को 800 कमांडर्स एंड जनरल्स इन पर्सन हैव बीन कॉल्ड टू वर्जीनिया। पहली बात तो ना न्यूयॉर्क ना वॉशिंगटन डीसी, वर्जीनिया क्यों? व्हाई दैट प्लेस? और सबको फिजिकली बुलाने की क्या जरूरत है? देखिए आजकल बातचीत, आदि भाई यूएस में बैठे हुए हैं, मैं कहीं और बैठी हुई हूँ, पर बात हो जाती है। इफ यू हैव टू सेंड अ मैसेज, देन इन पर्सन बुलाने की क्या जरूरत है? कुछ तो पीछे खिचड़ी पक रही है और पुलाव पक रहा है जो बड़ी लेवल का हो रहा है। बिकॉज 800 इज अ बिग नंबर, लाइक दे आर कॉलिंग इट फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड एंड एवरीबडी इज बीइंग सेंट पर्सनल कॉल्स कि भैया हाजिर हो जाना, नहीं तो मार्को रूबियो ने वैसे ही बड़े एग्जाम्पल सेट कर दिए हैं, पीट हेक्सवर्थ ने ऑलरेडी एग्जाम्पल सेट कर दिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। आदि भाई, व्हाई इज दिस हैपनिंग एंड व्हाई वर्जीनिया टू बिगिन विद? जी। वहाँ पे क्वांटिको है। क्वांटिको इज ए हब फॉर मरीन ट्रेनिंग, क्रॉस सर्विसेज ट्रेनिंग, प्लस वहाँ पे इंटेलिजेंस सर्विसेज का भी ऑफिस है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। तो क्वांटिको इज मच मोर देन व्हाट पीपल नो। उस पे एक टीवी सीरीज भी बनी थी, प्रियंका चोपड़ा ने उसमें काम भी किया था। दैट वाज अ फ्रैक्शन ऑफ व्हाट शी दे डू देयर। तो इट्स ए वेरी इट्स ए मिलिट्री ट्रेनिंग साइट प्लस मेनी मोर थिंग्स। तो ये सब सारे जो ऑफिसर्स हैं, ये कहीं ना कहीं कभी ना कभी क्वांटिको से कनेक्टेड रहते हैं। और वो साइट ऐसी होती है विच कैन नॉट बी हैक्ड। वहां पे ईज ड्रॉपिंग नहीं कर सकता कोई भी। तो ऐसा नहीं कि कोई सैटेलाइट से कुछ सुन लेगा या लोकल लोग सुन लेंगे, बिकॉज इट इज वो अलग ही बात है। आपको मैप में भी दिखाई नहीं देगा कहाँ पे है फैसिलिटी हो ठीक से। सो इट इज इट इज डिजाइन टू बी सीक्रेट कम्युनिकेशन, और सीक्रेट ही कम्युनिकेशन है जिसके लिए बुलाया जा रहा है सबको। सो क्या कम्युनिकेशन है जो जिसके लिए सबको इन पर्सन बुलाया जा रहा है? जी। आपने सही बोला था पहले कि मिलिट्री कम्युनिकेशन इन एनी केस बहुत सिक्योर रहता है अमेरिका का। तो इन पर्सन बुलाने का क्या मतलब है कि कि दे वांट टू मेक श्योर कि कोई सुनने ना, कहीं पे पॉसिबिलिटी रहती है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में ईज ड्रॉपिंग की, तो वो कोई सुने ना कभी भी। तो इसलिए उनको बुलाया जा रहा है। और साथ में प्रेम पत्र भी दिए जाएंगे सबको। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, कुछ लोगों की छटनी भी होगी और कुछ लोगों को डोमेस्टिक ड्यूटी पे भी लगाया जाएगा, फिर कुछ लोगों को अदर ड्यूटीज पे लगाया जाएगा। तो इसे रीअसाइनमेंट ऑफ रोल्स, क्योंकि फायर तो कर नहीं सकते हैं इतने लोगों को। तो आ, तो ये रीअसाइनमेंट होगा या कुछ, बिकॉज बहुत सारे ऑपरेशंस प्लान्ड हैं, जैसे कि रशिया के थ्रेट है, फिर उसके बाद वेनेजुएला का वॉर है, फिर उसके बाद डिप्लॉयमेंट से बाकी जगह, जहाँ पे हर जगह अमेरिकन मिलिट्री इन्वॉल्व है किसी न किसी वॉर में। तो मेरे हिसाब से ये भी बताया जाएगा कि अभी इतने बजट्स नहीं है, आपके पास सारी फैसिलिटीज नहीं पहुंच सकती। और तीसरा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हम पॉसिबिलिटीज डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि किसी को कुछ मालूम नहीं है। बाय द वे, अगर कोई बोलता है उसे मालूम है, तो दैट मीन्स दे हैव नॉट स्टडीड द न्यूज़ प्रॉपर्ली। ये सीक्रेट कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये किसी भी तरह रिलीज नहीं होगा और यहाँ पे कोई मीडिया इन्वॉल्व नहीं है। तीसरा ऑप्शन है, तीसरा पॉसिबिलिटी है कि नेटो इस समय पूरी तरीके से तैयार है रशिया के साथ युद्ध करने का। और आ, और उस युद्ध में अमेरिका जो है विल प्ले सबऑर्डिनेट रोल। ट्रूप्स नहीं भेजने वाले, सिर्फ वेपन्स भेजने वाले हैं। लेकिन जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है वो सबसे ज्यादा अमेरिका के पास है। देखिए अमेरिका के पास 11 कमांड्स है। ओके, सो दैट ऑन 11 कमांड्स में से एक लॉजिस्टिक कमांड से एक स्ट्रेटेजिक कमांड है, और तीसरी जो है कमांड इज दी लॉजिस्टिक स्ट्रेटेजिक, एंड तीसरी है एक और कमांड है विच ओनली वर्क्स फॉर द स्पेशल ऑपरेशंस। एक कमांड है। तो टोटल जो है आउट ऑफ 11 कमांड्स में से 8 कमांड्स आर वॉर कमांड्स या रीजनल कमांड्स। और सॉरी, और चौथी इसमें स्पेस कमांड है। स्पेस कमांड जो है, तो आउट ऑफ 11, 7 आर कॉम्बैट कमांड्स, बाकी सारे सपोर्ट कमांड्स।
और बहुत बड़े हैं सारे। तो कॉलिंग 800 टॉप जनरल्स 1 स्टार और अबव, सॉरी 4 स्टार एंड अबव, या 4 फ्रॉम ब्रिगेडियर जनरल एंड अबव, ये सारे जनरल्स हैं। इनको बुलाने का मतलब ये है कि रीओरिएंटेशन ऑफ अमेरिकन मिलिट्री थिएटर इन थिएटर्स में। तो ये पहली बार हुआ है 30 साल में। तो 30 साल पहले क्या हुआ था? कोल्ड वॉर पीक पे था और क्यूबन क्राइसिस पीक पे था। नॉट कोल्ड वॉर, क्यूबन क्राइसिस 80s का समय था। तो कोल्ड वॉर पीक पे था और तब ये सारी कमांड से एक बैठक की गई थी टू लॉन्च एन अटैक ऑन रशिया, तब किया गया था। अगर सपोज ये वॉर कभी डिक्लेयर होता है या कुछ इस तरह के एक्शन होते हैं, तो पहला तो मेरा जो ऑप्शन है कि इट इज रिड्यूसिंग द अमेरिकन फुटप्रिंट, पहला है। दूसरा, उसमें से बहुत सारे डोमेस्टिक भी डिप्लॉय होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी पोर्टलैंड में मिलिट्री डिप्लॉय हुई है, पोर्टलैंड में, पोर्टलैंड और सिएटल में। और फिर उसके बाद दूसरा है कि रशिया के विरुद्ध ऑपरेशंस इंक्लूडिंग वेनेजुएला। तो अभी 2 फ्रंट पे अगर लड़ना है अमेरिका को, उसकी इतनी कैपेसिटी इस समय नहीं है। तो अगर रशिया के साथ इन्वॉल्व होगा तो वेनेजुएला वॉर को बंद करना पड़ेगा। और तीसरा है सपोर्टिंग नेटो अगेंस्ट रशिया। तो वो तो सिर्फ यूरोपियन वॉर ही होगा, बाउंड्रीज पे होगा। तो उसमें अमेरिकन बेसेस जो हैं जर्मनी में और बाकी जगह जो अमेरिका के अराउंड 17 बेसेस हैं यूरोप में, वो सारे अफेक्ट होंगे, इंक्लूडिंग वन इन टर्की विल गेट आल्सो अफेक्टेड। तो उन तो उसको कंट्रोल करने के लिए होगा। इसके अलावा कोई और रीजन दिखता नहीं है कहीं पर भी। मोर पॉसिबिलिटी ये है फर्स्ट ऑप्शन की, कि रिड्यूसिंग द फुटप्रिंट और मेकिंग द फोर्स लीन एंड मीन एंड हैंडिंग ओवर द टेरिटरीज टू पार्टनर कंट्रीज। जैसे कि एशिया पैसिफिक जो है, सो इंडो पैसिफिक जो है, वो भारत को दे दिया जाएगा। सो दिस इज व्हाट इज गोइंग। आपने कहा इनका रीओरिएंटेशन हो रहा है, सो इज इट स्पेसिफिकली कीपिंग रशिया इन माइंड? ये पहला क्वेश्चन। दूसरा, आर दे नॉट करंटली वेल इक्विप्ड टू डील विद रशिया? जो पूरी ओरिएंटेशन हो रही है, मतलब क्या अभी बहुत बड़े लैक्यूनास हैं, लूप होल्स हैं? जी। अमेरिका कभी भी अकेले किसी से नहीं लड़ सकता। अमेरिका इराक में भी जब गया था 28 नेशन के साथ गया था, 28 इराक के साथ लड़ने के लिए, जबकि उसके टैंक्स 99 वो थे T-72 टैंक्स, तब भी अमेरिका 28 नेशन के साथ गया था। अगर भारत के साथ भी अगर अमेरिका के साथ लड़ना चाहता है तो वो पाकिस्तान को लेके जाएगा या पाकिस्तान के थ्रू लड़ेगा। अमेरिका ने जो इंडिविजुअल वॉर्स लड़े हैं उसमें हर जगह वो हार गया है, हर जगह कोलिशन में ही वो ऑपरेट कर सकता है। तो इसलिए रशिया के साथ लड़ने के लिए उसके पास कैपेसिटी अभी नहीं है। तो और रशिया इस वॉर को तुरंत ही न्यूक्लियर बना देगा, तुरंत ही, बिगिनिंग में ही। तो वो अमेरिका नहीं चाहता, बिकॉज अमेरिका हैज अ लॉट टू लूज, रशिया हैज नथिंग टू लूज। मतलब नॉट रशिया हैज टू लूज आल्सो, लेकिन इट विल बी सुसाइडल फॉर अमेरिका। तो रशिया से डायरेक्टली नहीं लड़ेगा। तो इसलिए डेफिनेटली आपका आंसर का क्वेश्चन ये है कि नहीं, उसकी कैपेसिटी नहीं है लड़ने की रशिया से अलोन। वो रशिया से अगर लड़ेगा भी तो पूरे यूरोप को साथ में लेके लड़ेगा और यूरोप फ्रंट में होगा। मतलब यूरोप फंड करेगा, ऑब्जेक्टिव एंड एम ऑफ यूएस, वेपन्स ऑफ यूरोप, मनी ऑफ यूरोप, एंड ही विल सेटल द स्कोर्स ऑन समबडी एल्स बिहाफ। ये तो वैसे ही हो गया। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी, बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने पैसों पे बिजनेस नहीं करते हैं, बैंक और गवर्नमेंट से पैसा लेकर करते हैं। समथिंग लाइक दैट, इजंट इट? यस, एक्चुअली अमेरिकन के वेपन होंगे और यूरोप का पैसा होगा, जैसे यूक्रेन में चल रहा है, और उसी तरह से युद्ध होगा। लेकिन जब तक आप ट्रूप्स नहीं डालोगे जमीन पे नहीं होगा, क्योंकि रशियन का बड़ा ट्रेडिशनल वेपन्स मिलिट्री प्लान होता है। तो दे विल, और उनके वेपन्स नाउ आर मैच्ड विद यूरोपियंस और बेटर देन यूरोपियंस इस समय। सो रशियंस का बहुत टेक्नोलॉजी लीप हुआ है, प्लस नंबर इज वेरी हाई इन रशियन, वेरी हाई। तो आप समझिए कि रशियन एयरफोर्स पूरे यूरोप की एयरफोर्स को कंबाइंड उससे बड़ी है।
प्लस मिसाइल्स में उसका कोई काउंट ही नहीं है, अनलिमिटेड है नंबर से, और प्लस जो भी वॉर होगा वो सीधा न्यूक्लियर जाएगा, सीधा, एवरीबॉडी नोज दैट। अगर हुआ युद्ध तो फर्स्ट साल्वो कैन बी न्यूक्लियर ऑल्सो, तो बहुत सारे सिटीज वेपराइज हो जाएंगे। ये हाइपोथेटिकल सिनेरियो है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है बाय द वे, लेकिन दिस इज द आउटकम, स्ट्रेट न्यूक्लियर। और ऑलरेडी उन्होंने बोल दिया है कि ऑल अमेरिकन सिटीज आर ऑन टारगेट, अगर आपने कुछ किया तो वी विल स्टार्ट विद न्यूक्लियर, एंड नहीं, स्टार्ट। Putin has been giving a lot of warnings in last couple of months. He is also preparing for war. Obviously, he has to prepare for war. भारत भी प्रिपेयर्ड है वॉर के लिए, वार्निंग नहीं देता, भारत भी प्रिपेयर्ड है, बिकॉज ये कलयुग है, और जो करंट जियोपॉलिटिक्स है वो यही बोलती है कि जो भी देश के पास न्यूक्लियर वेपन्स है प्रिपेयर करो इस समय, बिकॉज अमेरिकन एम्पायर जब नीचे जाता है, कोई भी एम्पायर नीचे जाता है, देयर इज ए वॉर। 1945 आप देख लीजिए, 1914 देख लीजिए, और ये सब जो मेजर वॉर्स हैं ये सब एक ट्रांजिशन के पीरियड में हुए, तो ट्रांजिशन इस समय चल रहा है। सो आई डोंट थिंक सो कि ये जो धमकियां हैं वो अमेरिका लाइटली ले रहा है। उसको मालूम है कि अभी जैसे आज रशियन शिप जो है इंग्लिश चैनल के बीच में से निकल गया है ना, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में से, फिर इंडियन शिप्स इन साइप्रस, उन्होंने टर्की के ऊपर प्रेशर बना के रखा है, प्लस इंडियन शिप्स इन आर्कटिक, भारत भी कम नहीं है, हमारे शिप्स घूम रहे अच्छी तरह। और आपके दर्शकों को शायद मालूम ना हो कि भारतीय शिप्स आर एज और बेटर देन एनी यूरोपियन शिप, आदर इक्वल और बेटर, कम नहीं है। तो इसलिए उनको भी डर लगता है, भाई ये शिप आया है, ये इंडियन डिजाइन से, इसके बारे में कुछ पता ही लगता है। ज्यादातर शिप्स तो वेरी कैपेबल फाइट शिप्स हैं भारत के पास भी, तो इसलिए ये ट्रांजिशन पीरियड है, जैसे अमेरिकन एम्पायर कोलैप्स कर रहा है, और इसमें युद्ध आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई बोलता है युद्ध नहीं होगा, दैट्स अ प्रॉब्लम। वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस और क्या प्रोबेबिलिटीज हैं इन लोगों के आने की? बिकॉज दिस इज वेरी बिग एक्सरसाइज अक्रॉस द वर्ल्ड। 800 मतलब 5, 10, 50, 100 नहीं, 800 स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाँ, इसका मतलब देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका के पास 100 जनरल थे, 100। तो इसमें इन्होंने नॉट ओनली टॉप जनरल्स को बुलाया है, प्लस उसके नीचे के 3-4 रैंक्स भी बुलाए हैं, तो इसलिए 800 हो गया। दैट मीन्स इसका क्या मतलब है कि इन सारे जनरल्स के साथ वो मैसिव डिसीजंस अनाउंस करने वाले हैं, इंक्लूडिंग रिडक्शन ऑफ फोर्स। अब कुछ लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं, सभी देखिए, इसमें आप लोग स्पेकुलेट ही कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ओनली 3 ऑप्शंस है, उसके बाहर आप सोच नहीं सकते। एक तो रिडक्शन होगा तो इंटरनल असाइनमेंट्स होगी, अमेरिका में राइट्स की सिचुएशन हो सकती है, सिटीज में प्रॉब्लम हो सकती है, तो मिलिट्री विल बी इन्वॉल्व, जैसे आज पोर्टलैंड में चली गई मिलिट्री। दूसरा है रशिया, तीसरा है सपोर्टिंग नाटो, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये हो सकता है कि अगर इस तरह का वर्ल्ड, अमेरिका को हर जगह प्रॉब्लम्स क्रिएट करना है, वहां पे इन्वॉल्व होना है, उसको मालूम है कि पाकिस्तान पिट चुका है, शायद हो सकता है सेंट्रल कमांड कैन गेट इन्वॉल्व विद पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया, ये भी हो सकता है ऑप्शन। तो जो पीट हेग्सेथ जो है एक क्रिश्चियन हॉक है, क्रिश्चियनिज्म का हॉक है वो, मतलब कि वो चाहता है कि डिवाइन इंटरवेंशन और डिवाइन स्वॉर्ड उसको मिली। तो वो इस तरह की जो बड़ी बड़ी जो बातें जो लोग करते हैं कि उसको डिवाइन स्वॉर्ड है, ये लोग वॉर्स बहुत क्रिएट करते हैं। जैसे अभी नाम बदल दिया अमेरिका ने, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कर दिया है, मतलब अमेरिका वापस प्रोएक्टिव वॉर्स करेगा टू प्रोटेक्ट इट्स ट्रेड राउट्स, ये डिसीजन है, क्योंकि लोग बातचीत नहीं कर सकते। तो ये वो सारे देश ढूंढ रहे जो कमजोर है, और उनके ऊपर वापस मिलिट्री का प्रेशर बनाएंगे फॉर फेवरेबल डील्स। अभी कौन कौन से देश कमजोर है? साउथ कोरिया कमजोर है, और ताइवान में इंटरवीन करेंगे नहीं,
भारत में इंटरवीन डायरेक्टली नहीं करेंगे, बट पाकिस्तान बांग्लादेश दोनों साइड से कर सकते हैं। चाइना पे कुछ नहीं करेंगे ये लोग। जो जो अफ्रीका बचा है, यूरोप बचा है, और रशिया के ऊपर इनका सबसे बड़ा एनिमी इनके दिमाग में रशिया रहता है, क्योंकि इनके सारे प्लान्स को रशिया हटा देता है। और भारत के लिए भी रशिया इज ए वॉल। तो भारत भी अगर स्पेशल प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो रशिया के साथ है भारत की, उसको बचाने के लिए मुझे तो ऐसे सिनेरियोज लगते हैं कभी कि भारत को इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा विद रशिया फॉर डिफेंस ऑफ रशिया, कहीं ना कहीं। एक तो पे बैक करने के लिए 71 वाला, और दूसरा रशिया को जरूरत पड़ेगी, और भारत के लिए रशिया इज वॉल। क्योंकि अब भारत को अगर आना होगा तो नॉर्थ से आया जाएगा, वो बिल्कुल क्रॉस रशिया इन एनी सिनेरियो। तो इससे भारत के लिए भी बड़ा चिंता का विषय है एक्चुअली। लेकिन जब तक इसके बाद एक्शन अनाउंस नहीं होते तब तक कोई रिएक्ट नहीं करेगा। पर रशिया ने तो ऑलरेडी वार्निंग शॉट से दे ही दिए, थ्रेट तो कर दिया उसने कि ऑल अमेरिका इज द टारगेट। ऑल अमेरिका इज ऑन टारगेट, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। व्हाट अबाउट चाइना? चाइना के लिए नहीं कर रहे हैं लोग? क्योंकि हमारे एक मतलब बहुत सारे गेस्ट हैं जो अपने अलग-अलग तरीके से इसको प्रेडिक्ट कर रहे हैं। जी। चाइना के लिए कभी टारगेट नहीं है, चाइना के लिए टारगेट नहीं हो सकता, क्योंककि चाइना के बिना F-35 नहीं उड़ता है। रेयर अर्थ जो उसके अंदर लगे हैं F-35 में, अकॉर्डिंग टू लॉकहीड मार्टिन, 400 से ज्यादा रेयर अर्थ है चाइनीज। वो प्लेन ही नहीं उड़ेगा विदाउट दैट, इसीलिए महंगा। तो इसलिए चाइना इज नेवर द टारगेट। टारगेट इज रशिया एंड इंडिया। इंडिया? हाँ, हाउ? व्हाई? इंडिया इज अ स्ट्रेटेजिक कंपेटिटर, नॉट ए फ्रेंड ऑफ अमेरिका। अमेरिका का थर्ड परसेप्शन बदल गया है। टारगेट अमेरिका के लिए सिर्फ अमेरिका को सिर्फ दो देशों से खतरा है, रशिया और इंडिया, नॉट चाइना। मैं तो कितने सालों से बोल रहा हूँ कि इंडिया से ही खतरा है उनको, किसी और से नहीं। खतरा इसमें रशिया है, रशिया से भी नहीं? रशिया इज नंबर वन, सेकंड इज इंडिया, नो अदर कंट्री। Interesting. So what about their military movements, their army movements? This is also happening parallelly? वो तो पता नहीं लगेगा ना आपको, मुझे बिल्कुल पता नहीं लगेगा क्या होता है। और उसपे आप न्यूज रिपोर्ट्स में देख सकते हैं, लेकिन हम लोग न्यूज रिपोर्ट्स के थ्रू नहीं देखते ज्यादा। लॉजिकली कोई बताएगा नहीं ना, इंडियन आर्मी मूवमेंट आपको कहाँ पता लगता है कहाँ हो रहा है, तो दैट यू नॉट नो। वो तो इसमें इसके आउटकम्स जो आएंगे ना वो आपको दिख जाएंगे पॉलिसीज में। मेरे हिसाब से सेंट्रल कमांड को बढ़ाया जाएगा। अगर सेंट्रल कमांड को बढ़ाया गया, उसमें एसेट्स बढ़ाए गए, इसका मतलब इंडिया इज अ टारगेट। या सेंट मार्टिन आइलैंड में बढ़ाया जाएगा, देन अगेन इंडिया इज अ टारगेट। चाइना वाज नेवर द टारगेट, कभी होगा भी नहीं चाइना टारगेट अमेरिका का। ये तो मीडिया में फैलाया जाता है, चाइना इज द नंबर वन एनिमी, चाइना इज द नंबर वन एनिमी। अगर मीडिया में बोला गया चाइना इज द नंबर वन एनिमी, इसका मतलब उसको आप टोटली रिजेक्ट कर दो। जो मीडिया में नहीं बोला गया है उस पर ध्यान देना चाहिए। और जहाँ रेडियो? पैसा फ्लो कर रहा है, पैसा जहाँ फ्लो कर रहा है उसको आपको देखना चाहिए। अभी पैसा किधर फ्लो कर रहा है? अभी अमेरिकन पैसा किधर फ्लो कर रहा है? पैसा फ्लो कर रहा है लार्ज डिस्ट्रॉयर्स में, लार्ज पनडुब्बियों में, अटैक सबमरीन्स में। अब एक एक एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च किया उन्होंने, जेराल्ड फोर्ड। अभी एक और लॉन्च होने वाला है लार्ज एयरक्राफ्ट कैरियर्स में। उसका यूज कहाँ होगा? चाइना की इधर कैसे यूज करेंगे आप? कोई है ही नहीं ऑप्शन। चाइना से तो उनका अच्छा चल रहा है, टॉयलेट पेपर्स आ रहे हैं, रेयर अर्थ आ रहा है, और क्या चाहिए? चाइना इज गिविंग एवरीथिंग व्हाट अमेरिका इज आस्किंग फॉर। बस चाइना ने सोयाबीन खरीदना बंद किया है $12.6 बिलियन का। उसके अलावा तो चाइना सब कुछ दे रहा है उनको। हैव अ पॉइंट। तो कैसे लड़ाई होगी चाइना से? जहाँ से उनका घर चलता हो वहां से लड़ाई तो नहीं करेंगे वो। एब्सोल्युटली। जो भी बोल रहा है
न्यूज देखिए कि चाइना इज नंबर 1 टारगेट, क्योंकि इंडिया में बहुत फैलाया जाता है चाइना इज नंबर 1 टारगेट, चाइना इज नंबर 1 टारगेट, लेकिन कहीं तो मुझे दिखता नहीं डेटा। चाइना से तो घर चल रहा है भाई, चाइना से तो आपका ट्रेड हो रहा है, चाइना से तो हम लोग चाइनीज प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। अभी मैंने कुछ ऑर्डर किया अमेजोन पे, चाइना का है, मेड इन चाइना का है, तो व्हाई विल आई फाइट विद चाइना अगर वो सब कुछ दे रहा है मुझे तो। ट्रू। कौन नहीं दे रहा है, कौन दादागिरी दिखा रहा है, कौन खड़ा हो रहा है? वो है हमारे जयशंकर जी, प्रधानमंत्री मोदी जी, पुतिन खड़े हो कल रहे हैं। उनकी नाक के नीचे कल ब्रिक्स की मीटिंग बुला ली, बताइए, उनके डाई हार्ट दुश्मनों की। और वो भी न्यूयॉर्क में, वो भी जी न्यूयॉर्क ट्वेंटी में। वन G21। कौन खड़ा हो रहा है? सिर्फ दो ही देश खड़े हो रहे हैं, भारत और रशिया, बाकी कोई नहीं खड़ा हो रहा है। बाकी सब भारत और रशिया की वजह से खड़े हो रहे हैं। ये दूसरी आजादी की लड़ाई है। 1947 में हमको आजादी मिली थी, इस बार हमको मोदी जी आजादी वापस दिलाएंगे अमेरिकी डॉलर से। आजादी, या बोलूंगी ट्रांसफर ऑफ पावर, दैट वाज नॉट फ्रीडम, दैट वाज जस्ट ट्रांसफर ऑफ पावर। ये इस तरह के वर्डवेज अब मत की घुसे बात पूरी है। ना, डोंट इवन गेट इन देयर, वो टोटली फेक नैरेटिव है। डोंट इवन गेट इन देयर, ऐसा जो बोलते हैं ना डोमिनियन से ये हो गया, वो सभी कॉलोनाइज बातें कर रहे हैं। आजादी मीन्स आजादी, कंप्लीट कट ऑफ। ओनली थिंग भारत को करना चाहिए, कॉमनवेल्थ से बाहर निकल जाए। भारत को आजादी मिली थी, ओके, कोई ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं, आजादी है। अगर ब्रिटिश आएंगे तो पिटाई होगी भारत की, उनमें जोर की पिटाई होगी, मिलिट्री पिटाई होगी, समझे आप? ब्रिटिश की अगर हिम्मत हो, F-35 भेज के दिखा दिया ना उन्होंने, भारत उनको हमने मेहमान बना दिया तिरुवनंतपुरम में, तो 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 बिल्कुल पिटाई होगी उनकी। तो डोंट इवन गेट इनटू दैट नैरेटिव, दैट इज अ फेक नैरेटिव। भारत ने आजादी छीनी है, उसको मिली नहीं है, छीनी है। तो स्वतंत्रता सेनानियों पे बिल्कुल भी डाउट मत करें, महात्मा गांधी को छोड़ के बाकी सब लड़े हैं। महात्मा गांधी तो गुलाम रहे बाद तक, और नेहरू भी गुलाम थे। जी। तो इसलिए आ, भारत को आजादी भारत ने छीनी है, मिली नहीं है। कोई आजादी देता नहीं आपको, आपको छीननी पड़ती है। जैसे सत्ता छीननी पड़ती है, मिलती नहीं है, उसी तरह आजादी छीननी पड़ती है। राइट। जी। आदि भाई, वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग एल्स, क्योंकि आपको बड़ी अंदर की इंफॉर्मेशन होती है वहां की। जी। नहीं, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। आई थिंक आई एम डन, क्योंकि मुझे 800 कमांडर्स और जनरल्स की मीटिंग का बड़ा वो हो रखा था कि ये मिल क्यों रहे हैं इतने बड़े पैमाने पे, किसके लिए तैयारी कर रहे हैं, और इज इट डाउन साइजिंग समथिंग दैट दे हैव एट अ वेरी मैसिव लेवल, क्योंकि देयर मनी इज गोइंग डाउन, सो दे नीड टू मेक कट्स। वे कहाँ कहाँ पे कट करेंगे, दैट इज ऑब्वियसली द इंटरनल डिसीजन। डिफेंस पे करेंगे ना, क्योंकि देखिए अमेरिकन डॉलर की वर्थ 1/4 है अभी, मतलब $100 की कीमत है $25। तो अगर $800 बिलियन का बजट दिखाते हैं, तो एक्चुअली वो $200 बिलियन है। अब अब वो अब कोई सैनिक लड़ रहा है शिप के ऊपर, उसके घर में उसका परिवार रेंट नहीं पे कर रहा पा रहा, इमेजिन करिए, तो कैसे लड़ेगा? तो इस तरह बहुत सारे डिसग्रंटल्ड मेंबर्स होंगे जो कि नहीं लड़ सकते, तो उनको बुला के उनसे बात की जाएगी। जी, बिल्कुल यस, सही। तो काफी सीरियस मैटर्स हैं। और भारत को तो अपने तैयार रखने पड़ेंगे, और अमेरिका के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो अपने डिफेंस के खर्चों को कम करे, ट्रू। क्योंकि वो मैनेज नहीं कर पा रहे। बेचारा ट्रम्प सब पे टैरिफ लगा लगा के बेचारा परेशान हो गया, बोलता है कि नहीं अब कर सकता, मैं नहीं कर सकता, आप लोगों ने मुझे बड़ा कठिन जॉब दिया है। तो बोल रहा है नहीं कर सकता मैं, तो उसने पीठ एक्सेल को बोला होगा भाई कुछ कर, बोलता है सबके खर्चे कम करा देता हूँ, तो वो खर्चे कम करा रहा है सब।
चलिए, थैंक यू सो मच आदि भाई फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, आदि भाई का चैनल है सत्तोलॉजी, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दैट वन। और प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।